हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। भाई सवाल आते हैं कि सिंगापुर में वर्क परमिट हमें दिला दो, सिंगापुर में कोटा कब आएगा, इस तरह के सवाल है। तो आपका क्या सवाल है आप मुझे जरूर बताना। और हाँ, अगर आप सिंगापुर जाना चाहते हो, मलेशिया जाना चाहते हो, पोलैंड की कंट्रीज में जॉब लेना चाहते हो, यूरोपियन कंट्रीज में जॉब लेना चाहते हो, मिडिल ईस्ट में जॉब लेना चाहते हो, अगर आप इंडिया में अच्छी सैलरी नहीं कमा रहे हो तो विदेश जाकर पैसा कमा सकते हो सिर्फ मेहनत करके। तो एजेंसीज की डिटेल जो है मैंने अपनी चैनल की वीडियोस में डाल रखी है। उस एजेंसीज की डिटेल के यूट्यूब ग्रुप, फेसबुक, इनका इंस्टाग्राम और इनके पर्टिकुलर ऑफिस है, उनके ग्रुप से आप जुड़ेंगे तो इन फ्यूचर आपको जॉब मिलने के बहुत चांस है। अब उनके सर्विस चार्ज क्या है ये आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज का सवाल था सिंगापुर का कोटा कब तक आएगा, प्लीज सर बताएं। ये फैक्ट शॉर्ट टीवी का है। तो भाई देखो, सिंगापुर का कोटे की हम आज ऊपर बात करेंगे। तो सिंगापुर का जो कोटा है वो 3 तरह की वर्क परमिट के लिए होता है। पहला वर्क परमिट, एस पास एंड एम्प्लॉयमेंट पास। अब देखो, कंपनी कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसके पास ब्रिक प्रोजेक्ट है, तो उस कंपनी वर्क परमिट पे बहुत सारे बंदे अलाउ कर सकती है। एमओएम से उनको कोटा बहुत आराम से मिल जाता है एज अ लेबर वर्कर। तो वर्क परमिट पर जो कोटा आराम से मिल जाता है। आपकी सैलरी वर्क परमिट पे 600 से 800 बेसिक होने वाली है, लेकिन आपको वर्क परमिट लेने के लिए स्किल किसी पर्टिकुलर फील्ड में चाहिए होती है। कि कहने के मतलब छोटे से एग्जांपल से आप समझ लो, हम कोई घर बनाते हैं तो वहां पर टेक्निकल की जरूरत पड़ती है, प्लास्टर की जरूरत पड़ती है, मेसन की जरूरत पड़ती है, फर्नीचर वाले की जरूरत पड़ती है, वेल्डिंग की जरूरत पड़ती है, कोई भी ऐसी स्किल, पेंटिंग की जॉब करते, इस तरह के आप स्किल लेके आप सिंगापुर आ सकते हो। $800 आपकी बेसिक सैलरी 8 घंटे की होगी। उसके बाद ओवर टाइम कुल मिला के जो वर्क परमिट के लोग हैं वो $1200 तक आराम से कमा जाते हैं। तो 70,000 रुपए तक आपकी सैलरी हो जाती है। अब बात करते हैं एस पास और एम्प्लॉयमेंट पास का कोटे की बात। अब ये जो कोटा होता है ये कंपनी के परफॉर्मेंस में, कंपनी में जॉब है, अगर आपकी कंपनी में 10 सिंगापुरियन काम करके तो आपकी कंपनी में एक एस पास का कोटा बन जाता है। तो कोटा बनाना पड़ता है, ऐसा नहीं कि कोटा कब आता है, कोटा आता नहीं है, कोटा कंपनी को बनाना पड़ता है। जैसे हमारी एक छोटी सी दुकान है, एग्जांपल के तौर पे हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं तो वहां पर मोर लेबर की जरूरत पड़ेगी। तो उसमें लोकल, जब हम लोकल लोग ज्यादा हो जाएंगे तो फॉरेनर्स के लिए भी हायर कर सकते हैं। तो इस तरह से कोटा बनता है। फिर जैसे आपका कोटा बन गया, आपको यहाँ की जॉब, जो आपके एम्प्लॉयर को यहाँ की जॉब वैकेंसी, जो जॉब बैंक है mycareerfuture.gov.sg, वहां पर एडवर्टीज देनी पड़ती है। 1 महीने के बाद जब यहाँ के लोकल आदमी को जॉब नहीं मिलती तो आप एस पास के लिए यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। इसी तरह से एम्प्लॉयमेंट पास है, तो कोई भी कंपनी, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयमेंट पास अप्लाई करती है। एम्प्लॉयमेंट पास के लिए कोई कोटा नहीं होता, लेकिन कंपनी का टर्नओवर होना बहुत जरूरी है। कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन जितना $1 मिलियन की वर्थ साल की होनी चाहिए, या करेक्ट। अगर एम्प्लॉयमेंट पास आपकी कंपनी को अप्लाई करें तो आपकी कंपनी का जो टर्नओवर है $1 मिलियन होना चाहिए। यानी महीने का करीब आप मान सकते हो कि 1.5 लाख डॉलर्स आपकी सेल्स होनी चाहिए, तब आप और आपकी कंपनी $1 मिलियन टर्नओवर करती है। आपकी कंपनी पे 15 एम्प्लॉय है सिंगापुरियन, तो आप एक एम्प्लॉयमेंट पास ले सकते हैं। लेकिन एम्प्लॉयमेंट पास लेने के लिए कोटा की जरूरत नहीं, लेकिन जॉब की जो वैकेंसी मींस आपको जॉब बैंक में एडवर्टीजमेंट आपको डालनी पड़ेगी, जब 1 महीने के बाद आपके लिए एम्प्लॉयमेंट पास अप्लाई होगा। लेकिन एम्प्लॉयमेंट पास अप्लाई की क्राइटेरिया क्या, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, स्पेसिफिक फील्ड में होनी चाहिए, तब जाके, और बेसिक सैलरी जो है $6,200 के ऊपर होनी चाहिए, तब आपको। तो कहने का वर्क परमिट में जब एक कंपनी के पास बड़े प्रोजेक्ट आ जाते हैं तो वर्क परमिट बहुत सारे बंदों को अप्लाई कर सकता है। एस पास के लिए 10 सिंगापुरियन की कंपनी अगर है तो उसमें एक एस पास हो। एम्प्लॉयमेंट पास में जो कंपनी का टर्नओवर, कंपनी की परफॉर्मेंस, कंपनी की प्रेजेंस कितनी है मार्केट में, उस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट पास मिलता है। आई होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।